औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रामी कदर अहबाब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़िक़्ह के नए दर्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। माह सियाम के उन आमाल का तज़किरा गुज़श्ता दर्स में किया था कि जिनसे रोज़ों पर कोई असर नहीं पड़ता। ग्रामी कदर अहबाब, आज उसी दर्स का दूसरा हिस्सा है। उन आमाल का मज़ीद तज़किरा करेंगे कि जिनसे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। याद रखें, वो आमाल जो रोज़ा पर असरअंदाज नहीं होते, उनमें से एक अमल तेल लगाना, सुरमा लगाना, बुखूर यानी खुशबू का इस्तेमाल करना, ये ग्रामी कदर अहबाब ये है मुबाह अमल है, इससे कोई असर नहीं पड़ता। तेल लगाने की दलील जनाब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद आप फरमाते हैं, इज़ा काना यौम सौम अहदिकुम फलयुस्बिख दहीनन मुतरज्जिला, कि तुम में से कोई शख्स जो रोज़ेदार हो तो वो इस हाल में सुबह करे कि उसको तेल लगा हुआ हो और उसने कंघी की हो। शरीयत के अंदर याद रखें, इस्लाम एक दीन फितरत है, कामिल दीन है। इस्लाम जो है कभी नहीं चाहेगा कि कोई शख्स दीन की एक इबादत करे और जो है अपनी सेहत का, तंदुरुस्ती का, अपनी सफाई सुथराई का ख्याल ना करे। आप गुस्ल भी कर सकते हैं रोज़ा की हालत में, आप सुरमा भी लगा सकते हैं, आप तेल भी लगा सकते हैं, आप कंघी भी कर सकते हैं, आप खुशबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रामी कदर अहबाब, याद रखें, उलमा ने लिखा है वल इद्दिहानु ला युफ्तरु बिला रईबिन, कि ये जो तेल लगाना है सर पर या जो है दाढ़ी पर, इस तेल लगाने से रोज़ा बिल्कुल नहीं टूटता और जो है ये बग़ैर शक के ये बात है। और याद रखें, इसी में एक चीज़ है सुरमा, इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूं। सुरमा एक ऐसी चीज़ है जिससे बचना मुश्किल है, जैसा कि तेल, गुस्ल, बखूर, खुशबू से बचना मुश्किल है। यानी बंदा आम, खैर आजकल तो रवाज नहीं रहा, लोग नहीं इस्तेमाल करते, पुराने लोग लगाते थे सुरमा, कि इससे आँखें जो हैं उनकी बीनाई सलामत रहती है और आँखें तंदुरुस्त और तवाना रहती हैं। तो ग्रामी कदर अहबाब, याद रखें, शरीयत में किसी काम के करने के लिए किसी दलील का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उस काम से रोकने के लिए दलील का होना ज़रूरी है। जैसे कि फ़र्ज़ कीजिए कोई शख्स आपको किसी काम से रोकता है, तो आप उससे जो है वो कह सकते हैं, भाई कहाँ लिखा है, किस जगह लिखा है कि ये काम ना करो। लेकिन अगर आप कोई काम जो है वो कर रहे हैं तो आपके लिए उस काम पर दलील का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि शरीयत में उस काम पर खामोशी होना, यानी कि ना उसको करने का हुक्म हो और ना उसको छोड़ने का हुक्म हो। तो जिन उमूर पर शरीयत ने खामोशी की है वो उमूर जायज़ हैं। तो ग्रामी कदर अहबाब, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जो है वो सुरमे के बारे में खामोशी इख्तियार फरमाई है, तो लिहाजा उलमा ने इसको रोज़ा के अंदर जो है वो जायज़ करार दिया गया है। ग्रामी कदर अहबाब, याद रखें, इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा आप फरमाते हैं, और हज़रत अनस बिन मालिक, हज़रत हसन बसरी और हज़रत इब्राहीम, आप ये तीन हस्तियों का तज़किरा करके हज़रत इमाम बुखारी फरमाते हैं कि इन तीन हस्तियों ने रोज़ादारों के लिए सुरमा लगाने में कोई हर्ज नहीं समझा। ग्रामी कदर अहबाब, याद रखें, वो आमाल कि जिनसे रोज़ों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनमें से एक अमल जो है वो कतरा यानी ड्रॉप जो है वो लगाना है। तो ग्रामी कदर अहबाब, याद रखें, कतरे की कई किस्में हैं, आँखों में डालने के लिए, कान में डालने के लिए, नाक में डालने के लिए। तो याद रखें, जो आँख के ड्रॉप हैं उनसे रोज़ा नहीं टूटता। क्यों कि आँख का कोई रास्ता ऐसा नहीं है कि जिससे जो है वो मैदे तक रास्ता जाता हो, यानी आँख में अगर आप कोई चीज़ डालें तो वो मैदे में उतरती हो, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। तो जो आँख में ड्रॉप या कोई दवाई वगैरह, जल वगैरह आप डालेंगे तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन हाँ, अलबत्ता नाक में जो आप चीज़ डालेंगे वो चूँकि महदे तक जाती है, लिहाजा नाक में ड्रॉप डालना जो है ये रोज़ा तोड़ सकता है। ग्रामी कदर अहबाब, इस पर दलील आपको मैंने पिछले दर्स में दी थी कि हुज़ूर ने फरमाया व बालिगो फिल इस्तिंशाक इल्ला अन तकूना साइमा, कि जब तुम वज़ू करते हो तो नाक में पानी डालने में मुबालगा ना करो। उसकी वजह यह है कि तुम रोज़े में हो, तो अब इसका मतलब यह है कि नाक में अगर पानी डालने में मुबालगा ना किया जाए तो फिर ड्रॉप भी डालने से जो है वो मानियत इख्तियार की जाए। ग्रामी कदर अहबाब, याद रखें, 10वीं चीज़ है, ये इंतहाई एक अहम मसला है, इसमें बसाव का हम भी उलझन का शिकार रहते हैं। याद रखें ग्रामी कदर अहबाब, जो इंजेक्शन है, ये टीका लगाना है, ये रोज़ा में कैसा है? राजे कौल के मुताबिक किसी किस्म का इंजेक्शन भी रोज़ा को ख़राब नहीं करता। हाँ, अगर ये हो कि रोज़े में आप इंजेक्शन लगाते हैं को ताकत के लिए, तो जो है वो ताकत वाला इंजेक्शन जो है वो आपके रोज़े को ख़राब कर सकता है। बसूरत दीगर कोई इंजेक्शन जो है वो आपके रोज़े को ख़राब नहीं करता, क्योंकि ग्रामी कदर अहबाब, खाने पीने से इसकी कोई मुशाबियत नहीं है। अक्सर लोग ये कहते हैं, याद रखें, यहाँ पे दो उलमा के दो ग्रोह हैं। एक ये कहते हैं कि टीका जो है वो रोज़ा की हालत में नहीं लगाना चाहिए,
वो दलील ये देते हैं, वो कहते हैं कि रगों वाला और जो है या गोश्त वाला टीका इसलिए कि जब आप जो है उस टीके को लगाते हैं, जो ये कहते हैं कि इससे रोज़ा टूटता है, वो ये कहते हैं कि देखें आपके दांत में दर्द है, जो काम आपकी गोली करती है वही आपका टीका करता है, लिहाजा इसलिए जो है ये इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। और जो दलील ये देते हैं कि भाई टीका लगाना जायज़ है, वो ये कहते हैं कि देखिए कि हमने रगों में जो है या हमने जो है वो बाजू में टीका लगाया है या हमने जो है पुश्त पर टीका लगाया है, तो वो पुश्त से कोई रास्ता जो है वो मैदे में नहीं जाता और बाजू का कोई रास्ता भी जो है वो करेक्शन उसका मैदे के साथ नहीं है, लिहाजा मैदे में जब तक कोई चीज़ नहीं जाएगी तो रोज़ा नहीं टूटेगा। तो इसलिए इंजेक्शन लगाना बिला कराहत जायज़ है। ग्रामी कदर अहबाब याद रखें, रोज़ादार के लिए मुबाह अमाल में से एक अमल जो है वो इसको ये एक दवाई है जिसको तहामील कहते हैं। उर्दू में जो है इसको पाखाने के रास्ते में जिन लोगों को बवासीर वगैरह होती है, वो पाखाने के जो है वो रास्ते जो है एक गोली छोटी सी जो है वो पाखाने में रखते हैं, उससे जो है उनकी वो बीमारी जो है वो कम होती है। तो याद रखें कि शर्मगाह से कोई रास्ता जो है वो मैदे तक जो है वापस पलटाने का नहीं है कि आपकी दवा शर्मगाह में पड़ी है और वहाँ से वो पलट के मैदे में जाएगी। तो रोज़ा की हालत में जो है ग्रामी कदर अहबाब ऐसा है कि ये खाने पीने का इसके साथ जो है वो कोई ताल्लुक़ नहीं है और खाने पीने के मुशाबियत की चीज़ नहीं है, लिहाजा आप इसको भी जो है इसको सपोजिटरी कहते हैं, ये गालिबन कोई ऐसा इसका नाम है, अंग्रेज़ी नाम है कि वो दवा आप जो है वो बिल्कुल वो गोली जो है शर्मगाह में रख सकते हैं ताकि आपकी बीमारी जो है वो इंक्रीज़ ना हो। ग्रामी कदर अहबाब ये थे चंद मसाइल जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किए हैं। अल्लाह मुझे और आपको कामिल रोज़ों की तौफीक अता फरमाए और माह सियाम की तमाम तर बरकतें, तमाम तर राहनाइयाँ अल्लाह मेरा और आपका मुकद्दर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।